ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उपमन्युरुवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि केवलामुस्मिकं विधिं नेतेन नैतेन सदृशं किंचित् कर्मास्ति भुवनत्रये। पुण्यातिशय संयुक्तः सर्वैर्देवैरनुष्ठितः ब्रह्मणा विष्णुना चैव रुद्रेण चाविशेषतः इंद्रादिलोकपालैश्च सूर्यादैर्नवभिर्ग्रहैः विश्वामित्र वसिष्ठैरो ब्रह्मादिभिर्ब्रह्मर्षिभिः श्वेतागस्त्यादधीचाद्यैरस्माभिश्च शिवाश्रितैः नन्दीश्वर महाकालो भृङ्गी साध्यैर्गणेश्वरैः पातालवासीभिर्दैत्यैर्शेषाद्यैश्च महोरगैः सिद्ध्यैर्यक्षैश्च गन्धर्वैरक्षो भूतपिशाचकैः स्वं स्वं पदमनुप्राप्तं सर्वैरयमनुष्ठितः अनेन विधिना सर्वे देवा देवत्वमागताः ब्रह्मा ब्रह्मत्वमापन्नो विष्णुर्विष्णुत्वमागतः रुद्रो रुद्रत्वमापन्नो इन्द्रश्चेन्द्रत्वमागतः गणेशश्च गणेशत्वमनेन विधिनात् गतः उचितचन्दन्तो येन लिङ्गं स्नाप्य शिवं शिवाम् श्वेतैर्विकसितै पद्मै सम्पूज्य प्रणिपत्य च ओम नमः शिवाय तत्र पद्मासनं रम्यं कृत्वा लक्षणसंयुतं बिभवे सती हेमाद्यै रत्नाद्यैर्वा स्वशक्तितः मध्ये केसरजालस्य स्थाप्य लिंगं कनीयसम् अंगुष्ठप्रतिमं रम्यं सर्वगन्धमयं शुभं दक्षिणे स्थापयित्वा तु बिल्वपत्रै समर्चयेत् अंगुरुं दक्षिणे पार्श्वे पश्चिमे तु मनः शिलाम् उत्तरे चन्दनं दद्याद्वरीतालं तु पूर्वतः सुगन्धै कुसुमै रम्यैर्विचित्रैश्चापि पूजयेत् धूपं कृष्णागुरुं दद्यात् सर्वतश्च सगुग्गुलं वसांसि चाति सूक्ष्माणि विकासानि निवेदयेत् पायसं घृतसम्मिश्रं घृतदीपांश्च दापयेत् सर्वं निवेद्य मंत्रेण ततो गच्छेत् प्रदक्षिणाम्। ओम नमः शिवाय प्रणम्य भक्त्या देवेशं स्थित्वा चान्ते क्षमापयेत् सर्वोपहार सम्मिश्रं ततो लिंगं निवेदयेत् शिवाय शिवमन्त्रेण दक्षिणामूर्तिमाश्रितः एवं योर्चयते नित्यं पंचगन्धमयं शुभं सर्वपाप मुक्तः शिवलोके महीयते एतद्व्रतोत्तमं गुह्यं शिवलिंगो महाव्रतं भक्तस्य ते समाख्यातं न देयं यस्य कस्यचित् देयं च शिवभक्तेभ्यः शिवेन कथितं पुरा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 33वां अध्याय। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि, श्वेत, अगस्त, दधीची तथा हम सरीखे शिव भक्त नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस,
भूत और पिशाच इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। हे श्री कृष्ण, इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। ओम नमः शिवाय। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से शिव लिंग स्वरूप भगवान शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवाकर उसे रखें, स्थापित करें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा शिवलिंग की पूजा करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, सब ओर काले अगुरु और गुग्गुल की धूप दें। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर शिवलिंग की परिक्रमा करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, भक्ति भाव से देवेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय लें। जो इस प्रकार पांचगंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत तथा सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। हे श्री कृष्ण, तुम भगवान शंकर के स्वयं भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे आमुष्मिक कर्म विधि वर्णनम नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में आमुष्मिक कर्म विधि वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 34वां। मोहवश ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा लिंग के आदि और अंत को जानने के लिए किए गए प्रयत्न का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उपमन्युर्वाचो नित्यनैमित्तिकात् काम्याद्या सिद्धिरिहा कीर्तिता सा सर्वा लभ्यते सद्यो लिंगभेरो प्रतिष्ठया। सर्वो लिंगमयो लोकः सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितं तस्मात् प्रतिष्ठिते लिंगे भवेत् सर्वं प्रतिष्ठितं। ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेणान्येन केन वा लिंग प्रतिष्ठामुत्सृज्य क्रियते स्वापदस्थितिः। किमन्यादिह वक्तव्यं प्रतिष्ठां प्रतीकारणं प्रतिष्ठितं शिवेनापि लिंगम वैश्वेश्वरं यतः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन परत्रेह चाशर्मणे स्थापयेत परमेशस्य लिंगम वीरमथापि वा। श्री कृष्ण वाचो किमिदं लिंगमाख्यातं कथम लिंगी महेश्वरः कथम चा लिंग भावोष्य कस्मादस्मिच्छवोर्च्यते। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्युर्वाच वक्तव्यं लिंगमाख्यातं त्रिगुणा प्रभाप्ययम् अनाद्यनन्तं विश्वस्य यदुपादानकारणं तदेव मूल प्रकृतिर्माया च गगनात्मिका तत एव समुत्पन्नं जगदेच्चराचरम्। ओम नमः शिवाय। अशुद्धं चैव शुद्धं यच्छुद्धा शुद्धं च तत्त्रियधा ततः शिवो महेशश्च रुद्रो विष्णुः पितामहः। भूतानि चेन्द्रियैर्जाता लीयन्तेऽत्र शिवाज्ञया अत एव शिवो लिंगो लिंगमाज्ञापयेद्यतः यतो न तदनाज्ञातं कार्याय प्रभवेत् स्वतः ततो जातस्य विश्वस्य तत्रैव विलयो यतः अनेन लिंगता तस्य भवेन्नान्येन केनचित् लिंगं चाशवयोर्देहस्ताभ्यां यस्माधितिष्ठितम्। ओम नमः शिवाय। अतस्तत्र शिवा साम्बो नित्यमेव समर्चयते लिंगवेदी महादेवी लिंगं साक्षान् महेश्वरः तयो संपूजना देवो साचा समर्चितो और न तयोर्लिंगदेहत्वं विद्यते परमार्थतः यतस्त्वेतो विशुद्धो तो देहस्तदुपचारतः तदेव परमाम शक्ति शिवस्य परमात्मनः। शक्तिराज्ञां यदा दत्ते प्रसूते तच्चराचरं न तस्य महिमा शक्यो वक्तुं वर्षशतैरपि येनादौ मोहितो स्यातां ब्रह्मनारायणावपि पुरा त्रिभुवनस्यास्य प्रलये समुपस्थिते। बारिशय्यागतो विष्णु सुस्वापानाकुलः सुखं यद्रक्षयागतस्तत्र ब्रह्मा लोकपितामहः ददर्श पुण्डरीकाक्षं स्वपन्तं तमनाकुलं मायया मोहिता शम्भोर्विष्णुमाह पितामहः कस्त्वं वदेत्यमर्षेण प्रहृत्योत्थाप्य माधवम् आतु हस्तप्रहारेण तीव्रेणाभिहतः क्षणात् प्रबुद्धोत्थाय सैना ददर्श परमेष्टिनं तमाह चान्तः संक्रुद्धः स्वयमक्रुद्धवध्वरी कुतस्त्वामागतो वत्स कस्मात् त्वं व्याकुलो वद इति विष्णुवचा श्रुत्वा प्रभुत्वा गुणसूचकं रजसा बद्धवैरस्तं ब्रह्मा पुनर्भासत वत्सेति मां कुतो ब्रूषे गुरुः शिष्यमिवात्मनः मां न जानासि किं नातं प्रपञ्चो यस्य मे कृतिः त्रिधात्मानं विभज्येदं सृष्टवाथो परिपाल्यते संघरामि नामे कश्चित् स्रष्टा जगति विद्यते इत्युक्ते सती सोऽप्याह ब्रह्माणं विष्णुरव्ययः अहमेवादि कर्तास्य हर्ता च परिपालकः भवानपि ममैवाङ्गादवतीर्णः पुराव्ययातो पन्नियोगा त्वमात्मानं त्रिधा कृत्वा जगत्त्रयं सृजस्वावसि चान्ते तत्पुनः प्रकृति सृजस्यपि विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायणमनामयं तवापि जनकं साक्षान् मामेवमवैमन्यसे तवापराधो नास्त्यत्र भ्रान्तोऽसि मम मायया मत्प्रसादादियं भ्रान्तिरपैष्यति तवाचिरात् शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वरो ह्यहं कर्ता भर्ता च हर्ता च नामयास्ति समो विभुः एवमेव विवादो भूत ब्रह्म विष्णु परस्परम् आभवच्च महायुद्धं भैरवं रोमहर्षणं मुष्टिभिर्निघ्नतोस्तीव्रं राजसा बद्धवैरयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तयोर्दापापहाराय प्रबोधाय च देवयोः मध्ये समाविरभो भवल्लिङ्गमैश्वरद्भुतम् ज्वालामाला सहस्राढ्यां प्रमेय मनोपमम्
क्षय वृद्धि विनिर्मुक्तमादिमध्यान्तवर्जितं तस्य ज्वाला सहस्रेण ब्रह्मा विष्णु विमोहितो विसृज्य युद्धं किं त्वेतदित्य चिन्तयतां तदा उन्नातयोस्तस्य यथात्म्यं प्रबुद्धं भवद्यदा तदा समुद्यतो स्यातां तस्यादन्त्यं परीक्षितुम्। ओम नमः शिवाय। तत्र हंसा कृतिर्ब्रह्मा विश्वतः पक्षसंयुतः मनोनिलजबो भूत्वा गतस्तूर्ध्वं प्रयत्नतः नारायणोऽपि विश्वात्मा नीलाञ्जनचयोपमं वाराहममितं रूपमास्थाय गतवानधा एवं वर्षसहस्रं तु त्वरन् विष्णुरधो गतः नापश्यदल्पमप्यस्य मूलमिलिङ्गस्य सूकरः तावत् कालं गतश्चोर्ध्वं तस्यान्तं ग्रातुमिच्छया अश्रान्तोत्ययन्तमद्रष्टो वान्तं पपाताधा पितामह तथैव भगवान् विष्णु श्रान्तः संविघ्नलोचनः क्लेशेन महता तूर्णो मधस्तादुत्थितो भवतो समागतावथान्योन्यं विस्मयस्मेरवीक्षणो मायया मोहितो सम्भो कृत्याकृत्यं न जगमतुः पृष्ठतः पार्श्वतस्तस्य चाग्रतस्य स्थिता बुभो प्रणिपत्य किमात्मेदमित्यचिन्तयतां तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 34वां अध्याय। मोहवश ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु के द्वारा लिंग के आदि और अंत को जानने के लिए किए गए प्रयत्न का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, नित्य नैमित्तिक तथा काम्य व्रत से जो सिद्धि यहाँ कही गई है वह सब लिंग अथवा मूर्ति की प्रतिष्ठा से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। समग्र जगत लिंगमय है और सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। अतः लिंग की प्रतिष्ठा कर लेने पर सबकी प्रतिष्ठा स्वमेव ही हो जाती है। हे श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा अन्य किसने लिंग प्रतिष्ठा को छोड़कर अपना पद प्राप्त किया है? अर्थात किसी ने भी नहीं किया। इस प्रतिष्ठा के संबंध में और अधिक क्या कहा जाए, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने भी विश्वेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा की है। अतः इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर शिवलिंग की अथवा मूर्ति की स्थापना मनुष्य को करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण जी बोले, हे उपमन्यु जी, यह लिंग क्यों कहा गया है? महेश्वर लिंगी कैसे हुए हैं? वे महेश्वर लिंग स्वरूप कैसे हुए और इस लिंग में शिव किस कारण पूजे जाते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, यह लिंग अव्यक्त है, तीनों गुणों को उत्पन्न तथा विलीन करने वाला है, आदि अंत से रहित है और संसार के प्रादुर्भाव का स्वमेव उपादान है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, यह लिंग ही मूल प्रकृति तथा आकाश रूपा माया है। यह चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। वह लिंग अशुद्ध, शुद्ध अथवा शुद्धाशुद्ध इन तीनों भेदों वाला है। उसी से शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा और इंद्रियों सहित 5 महाभूत ये सब उत्पन्न होते हैं और शिव की आज्ञा से ही इसी में विलीन हो जाते हैं। भगवान शिव को भली भांति शिवलिंग ज्ञापित करता है, अतः वे लिंगी हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी स्वयं कार्य नहीं कर सकता है और उनसे उत्पन्न हुए विश्व का विलय भी उन्हीं में हो जाता है। इसी से उनकी लिंगात्मकता सिद्ध होती है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं होती। ओम नमः शिवाय।
हे श्री कृष्ण, भगवान शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अतः उसी में नित्य अम्बा सहित भगवान शिव की पूजा की जाती है। लिंग की आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती जी हैं और उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनों के पूजन से ही वे शिव तथा वे पार्वती पूजित हो जाते हैं। परमार्थिक रूप से तो उन शिव और शिवा को उपाधि विनिर्मुक्त विशुद्ध रूप होने से देह भाव है ही नहीं, अतः उनके लिंगात्मक देह की कल्पना वस्तुतः औपचारिक है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, वही परमात्मा शिव की परमा शक्ति है। वह शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। सैकड़ों वर्षों में भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा तथा विष्णु को भी मोहित कर दिया था। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में इस त्रिलोकी का प्रलय हो जाने पर जब भगवान विष्णु जलशैया पर विराजमान होकर निश्चिंत हो सुखपूर्वक शयन कर रहे थे, तब लोक पितामह ब्रह्मा अपनी इच्छा से वहां जा पहुंचे। उन पितामह ने सुखपूर्वक सोते हुए भगवान विष्णु को देखा और शंभु की माया से मोहित होकर उन लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक मारकर उन्हें उठाया और कहा, तुम कौन हो, यह मुझे बताओ। ओम नमः शिवाय। हाथ के तीव्र प्रहार से आहत हुए वे भगवान विष्णु क्षण भर में जाग गए तथा उन्होंने शयन से उठकर ब्रह्मा जी को देखा और मन में क्रुद्ध होकर स्वयं क्रोध रहित की भांति उनसे कहा, हे वत्स, तुम कहाँ से आए हो और इतना व्याकुल किस लिए हो, यह मुझे बताने का कष्ट करें। भगवान विष्णु का यह प्रभुत्व गुण सूचक वचन सुनकर रजोगुण के चित्त से आक्रांत होने के कारण विष्णु के प्रति शत्रुता की भावना वाले ब्रह्मा ने पुनः विष्णु जी से कहा, जैसे गुरु अपने शिष्य से कहता है, वैसे ही तुम मुझे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझ स्वामी को नहीं जानते हो? यह संपूर्ण जगत प्रपंच जिसकी रचना है, अपने को 3 रूपों में विभक्त करके मैं इस जगत का सृजन करके पुनः इसका पालन करता हूँ और अंत में संहार भी कर देता हूँ। संसार में मेरी सृष्टि करने वाला कोई भी नहीं है। उनके ऐसा कहने पर, अर्थात ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उन अविनाशी भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा से कहा, मैं ही इस जगत का आदिकर्ता, परिपालक और संहारक हूँ। आप भी पूर्व काल में मेरे ही अव्यक्त स्वरूप से अवतीर्ण हुए थे। मेरी ही आज्ञा से तुम अपने को 3 रूपों में विभक्त करके तीनों लोकों का सृजन करते हो, पालन करते हो और फिर अंत में उसका संहार भी करते हो। क्या तुम मुझ जगतपति निर्विकार नारायण को भूल गए हो और अपने ही पिता का ऐसा अपमान कर रहे हो? इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम मेरी माया के कारण भ्रमित हो गए हो। तुम्हारी यह भ्रांति मेरी कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। हे चतुर्मुख ब्रह्मा, सत्य बात सुनो। मैं निश्चय ही सभी देवताओं का स्वामी हूँ और जगत का सृजन करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ। मेरे समान ऐश्वर्यशाली और कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा तथा विष्णु का आपस में इस प्रकार का विवाद हुआ और रजोगुण के कारण बद्ध वैर वाले उन दोनों के बीच घूंसों से एक दूसरे पर तीव्र प्रहार करते हुए भयानक तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तब उन दोनों देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए तथा उनके प्रबोधन के लिए उनके बीच अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, जो हजारों ज्वाला समूहों से युक्त, असीम, अनुपम, क्षय वृद्धि से रहित और आदि मध्य तथा अंत से रहित था। तब उसके हजारों ज्वाला समूहों से ब्रह्मा तथा विष्णु मोहित हो गए और युद्ध छोड़कर यह क्या है ऐसा सोचने लगे। जब उन दोनों को उसकी यथार्थता समझ में नहीं आई, तब वे उसके आरंभ और अंत की परीक्षा करने के लिए उद्यत हो गए। हे श्री कृष्ण, उस समय ब्रह्मा जी पंख धारण किए हुए हंस रूप होकर सभी ओर मन तथा वायु के सदृश वेगवान होकर प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर गए और विश्वात्मा विष्णु भी नील अंजन पर्वत के समान बाराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए।
इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु जी शीघ्रता करते हुए 1000 वर्षों तक नीचे जाते रहे, किंतु वे इस लिंग के मूल देश को अल्पमात्र भी देख पाने में समर्थ नहीं हो सके। उसका अंत जानने की इच्छा से उतने ही समय तक ऊपर की ओर गए हुए ब्रह्मा जी भी अत्यधिक थक गए और उसका अंत न देखकर नीचे की ओर गिर पड़े। उसी प्रकार अकुल नेत्रों वाले भगवान विष्णु भी थक कर बड़े कष्ट से शीघ्रता पूर्वक नीचे से ऊपर की ओर आने लगे। वे दोनों आकर आश्चर्य तथा मुस्कान से युक्त होकर एक दूसरे को देखने लगे और शिव की माया से मोहित होकर अपने कृत्य तथा अकृत्य को नहीं जान सके। उस समय वे दोनों उस लिंग के पीछे बगल में तथा आगे खड़े होकर उसे प्रणाम करके यह क्या है ऐसा सोचने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे हरि विधि मोह वर्णनम नाम चतुस्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में हरि विधि मोह वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय।